राधे राधे। आज बात करेंगे 5 इंट्राडे ट्रेडिंग हैक्स के बारे में। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है 5 इंट्राडे ट्रेडिंग हैक्स, तो उसके बारे में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ मोस्ट स्किलफुल गेम। ओके, तो इस गेम को खेलने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपकी स्किल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कम से कम आपको 2 से 3 साल का मार्केट का अनुभव होना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग का, वैल्यू इन्वेस्टिंग का। उसके बाद ही आप मार्केट के हर पहलू को जानते हुए, हर मूवमेंट को समझते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग को करने की कोशिश करें। और अगर आप नए हैं तो शुरुआत आप स्टॉक से कर सकते हैं। स्टॉक्स जैसा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कोई स्टॉक ले रहे हैं तो आप कोशिश करें ब्लू चिप स्टॉक्स, निफ्टी 50 या आप एक निफ्टी 500 का क्राइटेरिया बना के चलें और उसके जो भी स्टॉक्स हैं उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कम से कम 2 से 3 साल जब आप मार्केट का अनुभव ले लेंगे तो उसके बाद आपको मार्केट का प्रोस्पेक्टिव समझने का एक आइडिया ओवरऑल मिल जाएगा, किस तरीके से मार्केट काम करता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से हमारे इमोशन ट्यून इन होते हैं मार्केट के साथ, और किस तरीके से आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सा क्या प्राइस एक्शन काम करता है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है 5 इंट्राडे ट्रेडिंग हैक्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि पहला अगर टॉपिक हम शुरू करें तो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो पहला टॉपिक है कि ट्रेड द वॉलेटिलिटी। ओके, सो जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब है कि बहुत ही कम समय में हमें सारे फैसले लेने हैं। और जब हम मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो हमें मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। अगर मोमेंटम मार्केट में नहीं होगा तो हमारा एंट्री जब भी हम करेंगे तो केवल एसएल हंटिंग ही होगी। तो जो हम वॉलेटिलिटी को कैसे कैश करा सकते हैं, कैसे कैश कर सकते हैं, तो वॉलेटिलिटी हमें मिलेगी सबसे पहले तो मॉर्निंग के टाइम में। मॉर्निंग के टाइम में जो भी वॉलेटिलिटी मिलेगी वो एकदम वैलिड वॉलेटिलिटी होगी, एकदम नेचुरल वॉलेटिलिटी होगी और एक्चुअल में उस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। और अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड को प्रॉपर देखते हुए काम करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा आप उठा सकते हैं उस समय। उसके बाद मॉर्निंग के ट्रेड के बाद में मार्केट में रैंडम मूव जो कि किसी भी समय आ सकता है। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, फुल टाइम समय देते हैं, तो अननेसेसरी कहीं भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको एंट्री। तो जब भी कभी किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में या ओवरऑल मार्केट में या किसी न्यूज़ के थ्रू या किसी इवेंट के थ्रू, मतलब कहने का कि जब भी नेचुरल वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी तभी आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और ट्रेड में इंटर होने से पहले आप अपना रिस्क रिवार्ड सब कुछ पहले से ही डिफाइन कर लेंगे। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड किसी भी ट्रेड में फिट नहीं बैठ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सी ट्रेडें मिलेंगी, आज नहीं कल मिलेंगी, कल नहीं हफ्ते भर बाद मिलेंगी। जब भी मिलेंगी आपको आपकी ट्रेडें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ में, तभी आपको एंट्री लेनी है। दूसरी बात करें एंट्री ऑन डबल कंफर्मेशन। तो कहने का मतलब है जो भी आपकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं, सपोज़ करिए आरएसआई पे काम करते हैं या किसी मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, पैटर्न के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो जो भी आपकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, कहने का मतलब है जो आपने स्विंग ट्रेडिंग से ट्रेड जनरल अपना तैयार किया और उससे जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी निकल के आई, उस स्ट्रेटजी में एक चीज़ हम और इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐड करेंगे, डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन का मतलब हो गया जब भी उस स्ट्रेटजी में हम एंट्री लेंगे तो एक एडिशनल कंफर्मेशन हम और लेने की कोशिश करेंगे। वो एडिशनल कंफर्मेशन वॉल्यूम के थ्रू हो सकता है कि उस स्टॉक या इंडेक्स में वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है। वॉल्यूम के अलावा हम एडीएक्स को प्लॉट कर सकते हैं, एडीएक्स 20 अबव है या नहीं है, एडीएक्स राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एडिशनल कंफर्मेशन के साथ ही हम इंट्राडे में एंट्री करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमें एंट्री भी लेनी है अपने अनुभव के अकॉर्डिंग। बहुत ही कम समय में हमें उससे प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना है। तो जब हम सही होंगे, जब हम राइट होंगे, तभी हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो
जब हम डबल कंफर्मेशन लेंगे तो हमारे गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट अगर हम उठाएं, सिंगल चार्ट सिंगल एंट्री। कहने का मतलब है कि सपोज़ करिए अगर आप किसी रिलायंस में काम करते हैं, रिलायंस आपका फेवरेट स्टॉक है, तो रिलायंस में आपको सबसे पहले तो अननेसेसरी एंट्री ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी चार्ट पे एंट्री होगी वो परफेक्ट आपको दिखेगी, जो भी आपका सेटअप होगा उस सेटअप पे परफेक्ट एंट्री बनेगी। उसके बाद आपका रिस्क रिवार्ड बन रहा है, तभी जो है आपको उसमें एंट्री लेनी है। उसके बाद सिंगल चार्ट सिंगल एंट्री का मतलब ये हो गया कि इंट्राडे में एक्चुअली में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा फैसले एक बार में नहीं ले पाता है, और अगर एक बार में लेता है तो कुछ गलत डिसीज़न होने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक स्टॉक या इंडेक्स में एक दिन में एक बार में एक ही एंट्री लें। सपोज़ करिए आपने एंट्री ली, उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिला या आपका एसएल मिला, या नो प्रॉफिट नो लॉस में आप बाहर आ गए, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करिए उसको। उस स्टॉक या इंडेक्स में उस दिन एंट्री नहीं लेनी है। अगर अगले दिन उस सेटअप पे एंट्री बन रही है तो आप डेफिनेटली आप इंटर कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर आपका किसी ट्रेड में एसएल हिट हो गया है इंट्राडे में, तो उसमें री एंट्री तो करनी ही नहीं है। एसएल हिट होने का मतलब हो गया कि हमारे दिमाग में बायसनेस आ गई, और उस स्टॉक के थ्रू, और एक ह्यूमन बिहेवियर है जहाँ से नुकसान हुआ है वहीं से रिकवर करने की कोशिश करता है हमारा दिमाग। तो उस चार्ट पर, उस इंडेक्स पर हमें हर जगह एंट्री ही एंट्री दिखाई पड़ेगी। तो अगर हमारा एसएल हिट हो गया है इंट्राडे में, तो उस स्टॉक या इंडेक्स में तो करनी ही नहीं है एंट्री, और कोशिश करें सिंगल चार्ट सिंगल एंट्री के थ्रू ही चलें, और एक चार्ट पर, एक स्टॉक या इंडेक्स पर एक एंट्री ही लें इंट्राडे में, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और चौथी बात करें तो चौथा पॉइंट हो गया किल ह्यूमन इमोशन। मतलब कहने का कि जैसा मैंने आपको बताया, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी आपके पास है, जो भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हैं या जो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। तो जब भी आप इंट्राडे में बैठेंगे मार्केट में, तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स आपको ऐसा लगेगा, आपको हर जगह सेटअप दिखने लगेंगे। अरे मुझे तो पता है ये तो यहीं चला जाता है, मुझे तो पता है ये वी वेब के नीचे आ गया है तो ये प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करेगा। मतलब कहने का कि हमें हर जगह अननेसेसरी एंट्रियां दिखने लगती हैं, अननेसेसरी दूसरे सेटअप दिखने लगते हैं। तो जब भी कभी ऐसा एंट्री दिखे या ऐसा कुछ दिखे, तो आपको अपने सेटअप को, जो आपने नोट डाउन करके रखा है, आप अपने सेटअप को हमेशा नोट डाउन करके अपनी डेस्क पे चिपका लेना है कि यही मेरा सेटअप है, इसी पे काम करना। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी सेटअप दिखे, तो आपको ये देखने की कोशिश करनी है कि क्या ये मेरा सेटअप है, इस पर मेरा सेटअप ये में ये फिट बैठ रहा है, और मेरा रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ये फिट हो रहा है। अननेसेसरी एंट्री नहीं लेनी है मार्केट में, अननेसेसरी एंट्री से बचना है। और जितने भी ये ह्यूमन इमोशन आएंगे, किल द ह्यूमन इमोशन, ये सारे ह्यूमन इमोशन हमारी साइकोलॉजी को गड़बड़ करेंगे, और हमें अनवांटेड लॉस का सामना करना पड़ेगा इनके थ्रू। ओके, तो हमें अननेसेसरी एंट्री नहीं लेनी और ह्यूमन इमोशन को किल करना है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारा ह्यूमन इमोशन ही है। क्योंकि हम जब कभी गलत हो जाते हैं किसी ट्रेड में और एसएल काटते नहीं हैं, तो एसएल तो काटने, एसएल तो लेने के लिए ही बना है, एसएल तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है मार्केट की। तो जब हम एसएल से लड़ने लगेंगे, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से हम लड़ने लगेंगे, तो फिर ह्यूमन इमोशन बीच में आ गया, तो उसमें हम केवल अपना नुकसान ही करेंगे और कुछ नहीं होगा। ओके, अब आ जाते हैं पांचवें और फाइनल पॉइंट पे, रेस्पेक्ट योर प्रॉफिट। ओके, तो रेस्पेक्ट योर प्रॉफिट। सपोज करिए आज आपका एसएल का क्राइटेरिया है इंट्राडे का 1000 रुपये, तो अगर आपने उस दिन 1000 रुपये बना लिए हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रह के काम करना है। 1000 के आपने 5000 बना लिए, 10,000 बना लिए, वो तो एक बहुत ही बेहतर बात है, बहुत ही सिक्योर होकर चलना है। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये उस दिन बनाए हैं, 1000 के 1500 बना लिए, 1000 के 800 बना लिए, 1000 रुपये का रिस्क रख के, बहुत ही अवेयर होके आपको काम करना है। होता क्या है कि लापरवाहियाँ बढ़ जाती हैं। जब भी हम कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हमें ग्रीड बढ़ जाता है मार्केट में, हर जगह एंट्री दिखने लगती है। तो प्रॉफिट का हमें रिस्पेक्ट करना है।
अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और छोटा सा प्रॉफिट भी अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ बनाते रहेंगे तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा पैसा बन सकता है, इतना ज़्यादा पैसा बन सकता है जितना आप किसी भी जॉब से नहीं अर्न कर सकते हैं। और ड्यूरिंग टाइम, मतलब जैसा कि ड्यूरिंग टाइम का मतलब हो गया, सॉरी ये वर्ड ड्यूरिंग नहीं, मतलब कहने का कि एक्सपीरियंस के साथ में होगा क्या कि एक्सपीरियंस जैसा जैसा आपका बढ़ता जाएगा और आपको अपनी स्ट्रेटजी पता है, तो आप उस स्ट्रेटजी में ऐड ऑन करके, सपोज़ करिए क्वांटिटी बढ़ा के या उसमें जो है टाइमिंग बढ़ा के, मतलब कहने का कि अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप समय के साथ साथ और उसमें ऐड ऑन करते चले जाएंगे, अपनी कैपिटल को ऐड करते जाएंगे या तो क्वांटिटी को ऐड करते जाएंगे, तो उससे आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। बट हमें कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रॉफिट को रेस्पेक्ट करना है और अनवांटेड एंट्री से बचना है और जो भी हमें मार्केट दे रहा है उसको माथे लगाना है। तो दोस्तों, और कोई सुझाव हो आपके किसी टॉपिक पे तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।